हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चाणक्य नीति का आखिरी अध्याय यानी 17वां अध्याय। इसमें पहला श्लोक कहा, पुस्तक प्रत्ययाधितम नाधितम गुरुसन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जारगर्भा इव स्त्रियः। यानी जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया वरन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वह विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। कृते प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। अर्थात जो जैसा करे उससे वैसा करते, कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक यानी दुष्ट के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट से दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप नहीं होता है। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। अर्थात जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसे चीजों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग यह प्राप्त करना ही है। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यदि अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः सद्विद्या यदि किम धनैरपयसो यदि अस्ति किम मृत्युना। अर्थात यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य कोई बुराई की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। यदि उसके जीवन में सत्यवादिता, सत्याचरण आदि गुण हैं तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वह स्नान करने से क्या लाभ है। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में उसका यश फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की भी आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता है। और यदि उसका अपयश फैल रहा है तो उसे मृत्यु से क्या लेना देना, वह जीते से ही मृत्यु समान है। पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्यान्न दत्तमुपतिष्ठते। अर्थात समुद्र शंख का पिता है, लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र में हुआ है, अर्थात वह शंख की बहन है। शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यह समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। असक्तस्तु भवेत् साधुर ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देव भक्तोश्च वृद्धा नारी पतिव्रता। अर्थात शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन, निर्धन, ब्रह्मचारी, रोगी, देवार्चन करने वाला और बुढ़ा स्त्री पतिव्रता बन जाती है। न अन्नदको समम दानम न तिथिर द्वादशी समा न गायत्र्याः परो मंत्र न मातुः परो दैवतम। अर्थात अन्न आदि जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगम दुर्जने विषम। अर्थात सांप का विष उसके दांत में ही होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष अपनी पूंछ में रहता है और जो दुर्जन होते हैं ना, उनके पूरे अंग में ही विष फैला हुआ रहता है। पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तुः सा नारी नरकम व्रजेत। अर्थात पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास रूपी व्रत करती है वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है। वह स्त्री नरक में जाती है और उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। न दाने ही शुध्यते नारी नोपवास सतेरपि न तीर्थ सेवया तद्वत भर्तुः पादोदकैर्यथा। अर्थात स्त्री अनेक प्रकार के दान करने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सौकड़े उपवास करने से भी वह शुद्ध नहीं होती। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी वह शुद्ध नहीं होती। वह तो केवल पति के चरणों की सेवा से ही शुद्ध हो सकती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है। दानेन प्राणिर्न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तिर्न भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। अर्थात
हाथ की सभा कंगन पहनने से नहीं बढ़ती है, बल्कि वो दान आदि देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि तिलक लगाने से नहीं। सद्यः प्राज्ञहरा तुंडी सद्यः प्राज्ञकारी वचा सद्यः शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरम पयः। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, बच खाने से तत्काल बुद्धि बढ़ती है। नारी शीघ्र ही शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से उसी क्षण बल प्राप्त होता है। परोपकरणम येषां जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदः स्युः पदे पदे। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है और पद पद में ही उन्हें धन संपत्ति प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से संस्कृत रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और मैथुन अर्थात संतान की उत्पन्न करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसे ही होता है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म से ही ऐसा विशेष वस्तु है जो उनसे अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म ना हो तो वो पशु के समान ही होता है। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालेर्दृढीकृताः करिवरेण मदान्ध बुद्ध्या तस्यैव गण्डयुगमण्डन हारिनिरेषा भृङ्गाः पुनर्विकच पद्मवने वसन्ति। अर्थात यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक पर बैठा हुआ मद पीने की इच्छुक भौरों को अपने कान फड़फड़ा कर दूर भगा देता है तो उसमें भौरों की कोई हानि नहीं होती। वे जाकर खिले हुए कमलों पर जा बैठते हैं, उन्हें वहाँ से रस मिल जाता है, परंतु ऐसा करने से हाथी के गंडस्थल की ही शोभा नष्ट होती है। राजा वेश्या यमो ही अग्निस्तस्करो बालयाचको पर दुखम न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकः। यानी राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले, ये 8 बड़े कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्ट को नहीं समझते। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति का ये हमारे आखिरी अध्याय है। अगर इससे पहले के भी जितने सारे अध्याय है सारे के सारे वीडियो में बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके देख लेना एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अधः पश्यसि किं वृद्धे पतितं तव किं भुवि रे मूर्ख न जानासि गतम तारुण्यम औक्तिकम। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी देखकर कोई युवक व्यंग्य करते हुए पूछने लगा, हे बुढ़े, नीचे क्या ढूंढ रहे हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिर पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग्य को सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। व्यालाश्रयापि विफलापि सकंटकापि वक्रापि पंकिल भवापि दुरसदापि गंधेन बंधुरसि केतकी सर्वजंतरो एको गुणः खलु निहंति समस्त दोषान। अर्थात हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी है और वक्रता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वह सब प्राणियों को मोह लेती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज की वीडियो यानी चाणक्य नीति का अध्याय यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इससे पहले जितने भी सारे अध्याय है उसकी सारे के सारे के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ मैं। आपने नहीं देखा तो देख लेना। और पूरी चाणक्य नीति का वीडियो कैसा लगा और वहाँ से आपने क्या क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।